नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाज़िर हुई हूँ। आज की जो रीडिंग है वो शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग रहेगी। हम सिर्फ ये देखेंगे कि श्री हरि विष्णु जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। होपफुली आपको मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही हो, अदरवाइज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं थोड़ा-सा चेंजेस कर दूँगी ताकि वॉल्यूम और क्लियर हो। लेकिन आज जो हम मैसेजेस देख रहे हैं वो श्री हरि विष्णु जी की तरफ से हैं। यहाँ पे मैंने उनकी प्रतिमा रख दी है, कार्ड रख दिया है, ठीक है। आप इन्हें नमन कर सकते हैं। इनका नाम लेकर हम ये देखेंगे कि आपके लिए क्या स्पेशल गाइडेंस आ रही है। ओके, कमेंट सेक्शन में आप श्री हरि विष्णु जी को नमन कर सकते हैं। एंड अगर आप सनातन धर्म से नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं है। आप इसे डिवाइन या फिर यूनिवर्स की साइड से मैसेजेस समझकर रिसीव कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने सिर्फ़ एक आकार दिया है, इसके अलावा और कुछ नहीं। ओके? सो आई होप कि आप समझ रहे हैं इसको। तो चलिए मैं आपकी रीडिंग सब स्टार्ट करती हूँ। ये जर्नल रीडिंग है। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर रीडिंग के चार्जेस वगैरह मेंशन है। मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल, व्हाट्सएप पे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब लिंक है। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, पहला कार्ड हमारे पास टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। लेट्स सी कि और क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए, क्या चीज़ें हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं श्री हरि विष्णु आपको। परमात्मा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, फ्लिप हुआ है, हम लेंगे 8 ऑफ कॉइन्स। ओके ओके ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग वी हैव टेम्परेंस। आपके लिए बहुत कुछ है। आपके लिए वक्त के पास आपके लिए बहुत सारे तोहफे हैं। ओह माय गॉड, मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं ले सकती। एक ही लूँगी मैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का आया था पहले। पेज ऑफ सोर्ड्स लेते हैं। और क्या है हमारे लिए गाइडेंस, आप सबके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छा सजेशन दिया गया है। यहाँ पे आपको क्या सजेशन दिया गया है, बहुत ही क्लियर एनर्जी है। भगवान भगवान चाहते हैं, या एक तरीके से मैं बोलूँ तो यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको बहुत क्लियर मैसेज देना चाहते हैं। जो आपके लिए मैसेज है वो ये है, टू ड्रॉ द बाउंड्री, ठीक है? यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको बाउंड्री को बनाने की ज़रूरत है। आप किसके साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं, इस चीज़ों को निगाह में रखें। किस तरीके से वार्तालाप कर रहे हैं, इस चीज़ों को निगाह में रखें। जो आप बातचीत कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ है, बहुत क्लियर कट रहें, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, किसी तरीके का ना कन्फ्यूजन रखिए, ना सामने वाले को रखने दीजिए, ठीक है? चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ़ से जुड़ा हो या आपकी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ से जुड़ा हो। शायद हो सकता है कि पिछले कुछ वीक्स में या पिछले कुछ टाइम में आपने कई सारी ऐसी सिचुएशन फ़ेस करी है, जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो गए थे कि क्या मुझे सच्चाई बोलनी चाहिए या फिर मुझे एक अलग स्टैंड लेना चाहिए, राइट? कि मुझे क्या चीज़ है जो सही है, या क्या रास्ता है जो सही है, या क्या वे है जो मेरे लिए करेक्ट है। एंड अल्टीमेटली या तो आप एक कन्फ्यूजन में रहे हो, ठीक है? या आपको क्लैरिटी नहीं मिली कि क्या चीज़ आपके लिए ठीक है, क्या चीज़ आपके लिए गलत है, एंड यू जस्ट मूव्ड ऑन विद द थिंग्स। या फिर आपके लिए, या फिर आपने बाउंड्रीज़ ड्रॉ करनी स्टार्ट कर दी। मतलब कुछ लोगों को अपनी लाइफ से बिल्कुल ही बाहर कर दिया है, बिल्कुल ही उनसे कम्युनिकेशन बंद कर दिया है, ठीक है? लास्ट कुछ टाइम में ऐसा हुआ हो सकता है आपके साथ। इस समय में भी आप श्योर नहीं हो कि आपने जो भी डिसीज़न लिया है वो कितना क्लियर है, कितना सही है, कितना ऑथेंटिकेट है, कितना नहीं है। और ये बहुत, बहुत, बहुत एक कहते हैं ना, एक मेंटल पीस आपको परेशान करना वाली जो एनर्जी होती है ना, वो चीज़ बन जाती है। मतलब मेंटल पीस आपका अफ़ेक्ट होता है उस चीज़ से। यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अभी और एफ़र्ट्स करने की ज़रूरत है। जो सिचुएशन सपोर्ट नहीं कर रही, जिस कंडीशन में रह के या जिस सिचुएशन में रह के या जिस सिनेरियो में रहकर आप खुद को इमोशनली सिक्योर फ़ील नहीं करते, जिस सिचुएशन या सिनेरियो में रहकर आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत दिया है, मैंने बहुत अपनी साइड से किया है, मैंने बहुत एफ़र्ट्स किए हैं,
लेकिन वो चीज़ मुझे पे बैक नहीं कर रही। वो चीज़ मुझे वो रिस्पेक्ट या फिर मुझे वो वेल्थ, वो मनी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या वो बेनिफिट्स नहीं दे रही जो मुझे मिलने चाहिए, जो मैं डिज़र्विंग हूँ। अगर आप किसी ऐसे एनर्जी फ़ील्ड में या सिनेरियो में या थॉट प्रोसेस में अटके हो, वॉक अवे। वॉक अवे की एनर्जी यहाँ पे बहुत क्लियरली आ रही है। अगर कोई चीज़ आपको इमोशनली ट्रिगर कर रही है, हर्ट कर रही है, सैड कर रही है और आप उससे वॉक अवे नहीं करना चाहते, सिर्फ़ ये सोच के कि मैं जब वॉक अवे करूँगा या करूँगी तो मुझे और ज़्यादा हर्ट होगा या इफ़ेक्ट होगा। मैंने इस कैरियर फ़ील्ड में या इस सिचुएशन में बहुत इन्वेस्टमेंट करा है, टाइम का, मनी का, पेशेंस का, अपना एनर्जी का, अपने मेंटल पीस का, एंड मैं इसे वॉक अवे नहीं हो सकता या नहीं हो सकती। तो ये कहीं न कहीं आपको लॉन्ग रन में अफ़ेक्ट कर सकता है, राइट? तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे कह रहा है टू वॉक अवे फ्रॉम द सिचुएशंस। आप थोड़ा सिचुएशन से दूर हटें, ठीक है? बहुत बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ना रखें इस टाइम पर। अगर कोई चीज़ आपको अफ़ेक्ट कर रही है तो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट भी ना रखें। थोड़ा-सा डिस्टेंस बनाने के लिए यहाँ पे कहा गया है, जैसे मैंने कहा था बाउंड्रीज़ बनाने के लिए कहा गया है, बॉर्डर्स बनाने के लिए कहा गया है। भाई आई डोंट नो मैं वर्ड्स को क्यों ऐसे जंगल अप कर रही हूँ, मुझे नहीं पता चल रहा है। बट ये एनर्जी एक्चुअली बहुत इंटेंस एनर्जी है, ये बहुत सिंपल एनर्जी नहीं है, ठीक है? मैसेज बहुत क्लियर, बहुत सिंपल आ रहा है, लेकिन ये एनर्जी बहुत इंटेंस है। जैसे जैसे मैं क्या कह सकती हूँ, जैसे धागों का छल्ला एक तरीके से उलझा हुआ होता है धागों का, अगर आप गुच्छा देखेंगे, तो वो आपको देखने में ऐसा लगेगा कि आप इसे सुलझा पाएँगे। लेकिन जब आप उसके अंदर जाते हैं, जब आप उसकी बारीकियों में जाते हैं, तो बहुत सारी और थ्रेड्स वहाँ से निकल रहे होते हैं एंड आपको नहीं समझ आता कि वो कैसे करना है, ठीक है? तो वो इस तरीके की एनर्जी है, ठीक है? ये इस तरीके से एनर्जी फ़ील्ड है कि आपको लग रहा है बहुत सिंपल है, या आपको लग रहा है कि मैं कर लूँगा, या आपको लग रहा है कि ये सिचुएशन में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूँगा तो चीज़ें हो जाएँगी, या ऐसा कोई भी एनर्जीज़ हो सकती है कि आपको वॉक अवे करने का मन है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि मैं इससे वॉक अवे नहीं कर सकता हूँ, बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे-वैसे आपके लिए सिम्प्लिसिटी होती जाएगी, ठीक है? जैसे-जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे-वैसे आपके लिए रास्ता आसान होता जाएगा। तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ने के लिए कहा गया है। यहाँ पर आपको आगे की तरफ मूवमेंट लेने के लिए कहा गया है, ठीक है? मूव ऑन या मूवमेंट लीजिए या आगे बढ़िए, इस तरीके की एनर्जी फ़ील्ड को कहा गया है। यहाँ पर आपको एफ़र्ट्स भी करने के लिए कहा गया है, बिकॉज़ अभी जितना भी आपने दिया है, अपना 100% दिया होगा नो डाउट, लेकिन अभी और ज़्यादा पेशेंस, केयर एंड एफ़र्ट्स चाहिए। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जो किसी नए प्रोफ़ेशन में इस टाइम पे शिफ्ट हुए हों, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो ऑनलाइन कोई नया चीज़ स्टार्ट किया हो सकता है, ठीक है? कुछ नया ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आए हो सकते हो, या फिर कोई नया ऑनलाइन साइट्स को जॉइन किया हो सकता है, ऐप्स को जॉइन किया हो सकता है। इस तरीके की एनर्जी फ़ील्ड मुझे यहाँ पे लग रही है। यहाँ पर आपको सरेंडरेंस की एनर्जी में रहने के लिए कहा गया है, और तो और आपको ये कहा गया है कि आप अपनी क्रिएटिविटी का यूज़ करते रहिए। आप अपनी नॉलेज का यूज़ कीजिए, अपनी क्रिएटिविटी और नॉलेज के मिक्सचर से आप कुछ नया, कुछ यूनिक बना सकते हैं। कुछ लाइफ़ वर्थिंग बना सकते हो, राइट? फॉर सम ऑफ यू आई एम ऑल्सो गेटिंग कि थोड़ा स्ट्रगल है, बट यहाँ पे विद दिस टेम्परेंस कार्ड आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ एंजल ब्लेसिंग, ठीक है? मुझे ये कार्ड बहुत एंजल ब्लेसिंग का दिखा रहा है कि अभी तक की जर्नी, अभी तक की जो भी एटमॉस्फेयर्स रहे हैं, ट्रिकी रहा है, परेशान रहा है, आप पैनिक भी हुए हो, आप परेशान भी हुए हो, आप फेडअप भी हुए हो, आप इरिटेट भी हुए हो, आपने क्लियर कट बाउंड्रीज ड्रॉ करने का सोचा है, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ये एंजल गाइडेंस का कार्ड है, एक सूदिंग कार्ड है, ठीक है? एक सूदिंग कार्ड मुझे यहाँ पे लग रहा है इस पूरी रीडिंग के अंदर। फॉर सम ऑफ यू मे बी अगर आप अपनी फैमिली आगे बढ़ाना चाहते हो तो यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यू सोल, न्यू बेबी ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है। ये जो ट्रबल्स हैं ना, इसके थ्रू आपकी ग्रोथ होने वाली है। आई नो कि आपको थोड़ा-सा साउंड करके वियर्ड लगेगा ये चीज़ का, लेकिन शायद कुछ टाइम बाद आपको वो चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा कि एक्चुअल में ये सारी जो ट्रबल्स, छोटी-छोटी या बड़ी-बड़ी जो भी ट्रबल रखी गई थी, इससे आपका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है आपके लाइफ़ के अंदर। इमोशंस इमोशंस आप इमोशंस इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है? इमोशंस से भागना चाह रहे हो, ये भी चीज़ आपको रिकमेंडेड नहीं है इस रीडिंग में।
आप इमोशन से ना भागें, फेयर, लॉजिकल एंड जस्ट डिसीजन लें, ठीक है? अपने बाउंड्रीज़ बनाना चाहें, बाउंड्रीज़ बनाएँ, कम्युनिकेशन करना चाहें, बहुत क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। लेकिन यहाँ पर इमोशंस को बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करें, बिकॉज़ अब बिल्कुल नेग्लेक्ट करके इमोशंस को फिर आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, 10 व्हेन आई सेड दिस। अमेज़िंग। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर आप किसी या तो ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी से निकल रहे हो या आप किसी ट्रांसफ़ॉर्मेशन जर्नी के एंड पे हो सकते हो, ठीक है? आपकी लाइफ़ में कुछ रिसेंटली कुछ बदलाव आए हों या आपके थॉट प्रोसेस में कुछ बदलाव आए हों, ये चीज़ें हो सकती हैं। या लास्ट में मैं आपके लिए एक आई सेड एंजल गाइडेंस, यूनिवर्सल गाइडेंस कार्ड मैं आपके लिए लूँगी। लेट्स सी आपके लिए क्या आता है, यूनिवर्स की साइड से आपके लिए क्या गाइडेंस आती है, फिर मैं इस रीडिंग को सम अप कर दूँगी। ओके, सो ये 2 कार्ड्स आपके लिए आए हैं। फर्स्ट है द इनिशिएशन, राइट ऑफ पैसेज क्रॉसिंग द थ्री स्वॉर्ड। डेफिनिटली यहाँ पर स्ट्रगल, यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ऑलमोस्ट एंड पर है एंड यहाँ पर आपकी एक न्यू स्टार्ट, एक नई शुरुआत यहाँ पे बहुत क्लियरली आई है। वी आर द एज ऑफ द लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। यही चीज़ मैंने आपको बोली थी। कुछ वक़्त के बाद आपको वो चीज़ रियलाइज़ भी होगी कि आपको एक्चुअल में इस छोटे-छोटे या बड़े-बड़े ट्रबल से निकालने के पीछे कहीं न कहीं एक ब्लेसिंग थी या एक गिफ्ट था जो आपको मिलना बाकी है। कोई बहुत अच्छा यूनिवर्सल गिफ्ट आपको मिलना बाकी है। एक तरीके से कहते हैं ना, गिफ्ट परोस या चीज़ें परोस के दिए, वो वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे लग रही है, ठीक है? तो आपको बस इस ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ का एंड एंड तक पहुँच गए हो, उसको निकलना है एंड यहाँ पर आपका एनर्जी लेवल हाई हो रहा है, यहाँ पर आप एक कलेक्टिव बन रहे हो। मतलब आप अपने एक्सपीरियंसेस को इकट्ठा कर रहे हो, अपनी एनर्जी फील्ड को इकट्ठा कर रहे हो, एक कलेक्टिवनेस आपके अंदर आ रही है, एक नॉलेज आपके अंदर आ रही है, एक स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, जिससे अब आगे आपको बहुत कुछ बेनिफिशियल मिलेगा। ओके, सो गाइज दिस वॉज योर रीडिंग। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दी है, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड श्री हरि विष्णु जी को नमन करते जाइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, देन टू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, प्लीज शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आप फ्री लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल या व्हाट्सएप पे, लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे एंड टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच, नमस्कार।